औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से बादब अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। गाइस, भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, ज़ारा मर्डर केस के हवाले से अपडेट कर रहा हूँ। कुछ सवालात हैं जो मेरे और आपके जहन में चल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो मैंने कहा कि उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या सारे मुजरिम जो हैं, मुलजिमान जितने भी हैं, क्या मुकर गए हैं? चारों मुलजिमान क्या बच सकते हैं, या इनमें से कोई एक या दो या तीन बच सकते हैं, या चारों बच सकते हैं, या कोई भी नहीं बच सकता? ज़ारा की लाश ऊपर लेकर गया कौन? छत पे से पीछे क्यों, कैसे फेंका, वो चीज़ पे डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। और चौथा सवाल है, आखिरी सवाल है कि शब्बीर साहब जो हैं, यानी कि ज़ारा के मरहुमा ज़ारा के जो वालिद हैं, उन्होंने पूरे घर का मुआयना क्यों नहीं किया? कुछ कानूनी रूप हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोग सराहते हैं, तो प्लीज़ उसी तरीके से आप लोगों की जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के जहन में कोई सवालात हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो करूँगा। साथ में ये कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? तो ज़ारा की जो बॉडी पार्ट्स हैं छत पे कैसे गए, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ये केस जो है किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखें, हमारे सामने सारी चीज़ें, सबूत हैं, शवाहिद हैं कि ये मर्डरर्स थे चारों के चारों, और इन लोगों ने जो है वो एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है? अब यहाँ पर जो कुछ बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। साथ में ये भी कि अगर ये मुकर जाते हैं, इन केस होता है कि भाई पुलिस ने हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती कर आके जो है वो कबूलवाया, या हमसे ये कहा कि ये ऐसा बयान दो, तो वो चीज़ जो है वो उसको भी सामने ला के बचने की कोशिश की जा सकती है। या कोई एक बंदा जो है पर्टिकुलर, जैसे सोगरा जो है वो केस कहे कि सारे के सारा जुर्म ही मैंने किया, ये लोग मासूम हैं, या अब्दुल्ला कहे, या वो यास्मीन कहे, या जो वो नवीद और सोनी ये कहे, ठीक है ना? कोई भी अगर ये बात करेगा ना, तो उसके ऊपर अदालत क्या काम करेगी और इदारे क्या काम करेंगे, वो थोड़ा सा हम ज़रा वकील साहब से जो इन्फॉर्मेशन मिली हैं वो यहाँ पर शेयर करते हैं कि ये सर्कमस्टेंसेस एविडेंस का केस है, ठीक है? इसमें ज़ातियात, आई विटनेस वगैरह इन चीज़ों का नहीं कि वो एक चार बंदे खड़े थे हथियार लेके, उनके हाथ में आले थे, जो टुकड़े जिससे किए गए वो थे, और वो जो उनके हाथ में देखा, मैंने देखा ये लोग खड़े हुए हैं, वो लाश गिरी हुई है, उसके टुकड़े हुए हुए या जो भी है, उस चीज़ के ऊपर ये काम नहीं होगा। ये बड़ा सेंसिटिव केस है, ठीक है? इस केस के अंदर आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि ये केस जो है, ये फ्रांसिक जो है सर्कमस्टेंसेस पे ये केस जो है वो हल होगा, और जज्बात, ख्वाहिशात वगैरह या पर्सनल कोई गरज हो तो उसके ऊपर ये हल नहीं होगा, क्योंकि अदालतें इनको नहीं मानती। इसमें डीएनए फ्रांसिक के ज़रिए ये केस हल हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा, डीएनए किस तरीके से, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इसको डीएनए को जो कहा है कि ये मतलब ये प्रेसिडेंट केस है, और उसमें कहा है कि ये जो डीएनए है ये गोल्डन एविडेंस है, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इसको लाजमी हर केस के अंदर यूज़ किया जाए, इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, हो सकता है 164 का बयान लेके मुकराया जा सके, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब ये क्या चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ बताई जा रही है कि इस केस के अंदर जो जैसे इसको बताया जा रहा है, दिल दहलता है मेरा, और कुछ भी नहीं, मैं बड़ी हिम्मत करके अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करके जो है वो अपनी हुई कि पाक परवरदिगारा हमारे गुनाह सगीरा कबीरा बख्श दे, आमीन। ये उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका दम घोटा गया, उसने रेजिस्टेंस करने की कोशिश की होगी, या जिस वक्त उसको बेड पे उसके ऊपर हमला किया वो लेटी हुई थी, खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, उसको धक्का देके गिराया, या लेटी हुई थी उसके ऊपर चढ़ाई की, उसने कोशिश की होगी अपने कुछ हाथ पैर हिलाने की। ये लोग वहाँ पर इनमें से कौन कौन उस बेड के ऊपर मौजूद था, वो पूरी जगह से इनके एविडेंस मिलेंगे, ठीक है? भले से चादरें भी धुल जाएं, फ्रांसिक में वो सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं।
और साथ में ये क्या, अगर उनमें से किसी के ऊपर मतलब जो रेजिस्टेंस करते हुए उसके कोई पंजे लगे हों, नाखून लगे हों, उंगलियों के निशानात हो, तो वो जिस्म के किसी ना किसी पार्ट के ऊपर हो सकता है कि वो चीज़ें नज़र आए, जिसकी वजह से जो है वो ये फ्रांसिक होगा, डीएनए होगा और उससे ये लोग पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये डीएनए फ्रांसिक जो है ये इसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंसाफ मिले लोगों को, मजलूमों को। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, जैसे वो कहे कि नहीं ये मैंने कत्ल किया है, ये सुगरा ने नहीं किया, या सुगरा कहे कि मैंने किया, ये यास्मीन ने, अब्दुल्ला ने, नवीद ने नहीं किया। एक दूसरे को बचाने की अगर कोशिश करें, या कहें कि हम दोनों ने किया, या कहें हम तीन ने किया, ये चौथे ने नहीं किया, तो वो चीज़ जो है ना अदालत उसको नहीं मानेगी। अदालत जज्बातों के ऊपर काम नहीं करती, ठीक है ना। इसलिए डीएनए और फ्रांसिक का जो है वो बार बार कहा जा रहा है। अगर कोई इसको पॉइजन, जैसे कोई किसी को पॉइजन देता है या दम घोटने की कोशिश करता है, या किसी जानलेवा हथियार से, जस्ट लाइक ब्लेड्स वगैरह समथिंग, जो मतलब छुरियाँ, चाकू है, इनसे कोई वार करता है, तलवार से वार करता है, वो कितने डिस्टेंस पर है। अब चाकू छुरी तो ज़ाहिर करीब से ही होगा, तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की गई हो, कुछ करने की कोशिश की गई हो, तो उस पर भी डीएनए फ्रांसिक जो है वो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं, और मुजरिम, एक्चुअल मुजरिम जो है ना वो हाथ में आ जाएगा। ठीक है, विक्टिम को किस साले से कत्ल किया गया, खून की छींटें भी, अगर ये कि उसको पता ही नहीं, वो बेहोश पड़ी है, उसका दम घोट दिया गया, तो वो जिसने भी उसके ऊपर वो खंजर चलाया है, तो उससे खून के छींटे तो निकले होंगे ना, हाथ पे भी लगे होंगे, तो वो भले से कितना भी कुछ भी कर लें, एक अरसे तक जो है वो आपके ऊपर वो खून के निशानात, वो सारी चीज़ें रहती हैं, वो खराश वगैरह के निशानात जो रहते हैं, उससे ये पकड़ा जा सकता है। कल्प्रिट जो है वो किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मज़ीद ये कि क्या अब्दुल्ला को अंडर एज होने का फ़ायदा दिया जाएगा, या क्या फिर जो वो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे सुगरा, क्योंकि बुढ़ी औरत है, बुढ़ी भूस, तो उसको औरत होने की वजह से, या यास्मीन को जो वो औरत होने की वजह से जो बख्श दिया जाएगा, तो अदालतें इन चीज़ों को नहीं मानती। ठीक है, इनको वाकई में सज़ा होगी, सज़ाए मौत की ये लोग जो है मुर्तकब हुए हैं, और ये इनको सज़ा मिल के रहेगी। ठीक है ना। जबकि अब्दुल्ला क्योंकि एक अंडर एज है, माइनर है, माइनर की एज में आता है, क्योंकि 16-17 साल जो है वो अडल्ट्री में से नीचे आती है, तो उसकी वजह से उसके ख़िलाफ़ जो मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है कि मर्डर हो, क्या कहते हैं, कोई दहशत गर्दी हो, सुसाइड बम अटैक हो, फायरिंग हो, या डकैती हो, चोरी हो, तो उसके अंदर जो कुछ भी होता है, जो अदालतों के हिसाब से, जो हमारे कवानीन के हिसाब से जो भी सज़ाएँ होंगी वो उसको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन ये बच नहीं सकेगा, क्योंकि भले से ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें। कदीर भाग गया है क्या, या कुछ छुपा रहा है? कदीर कहीं नहीं भागा है। कदीर अपने बेटे के साथ जो है वो अपने थोड़ा सा उसको बहलाने के लिए, या खुद अपने दिल को बहलाने के लिए कभी आउट इधर उधर निकल जाता है, क्योंकि वो कहाँ, वो उस घर में जाए जहाँ उसकी बीवी का कत्ल हुआ है, वो वहाँ पर जाए, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है ना। आप लोग ये तो समझें, माँ गई, बहन गई, सबसे पहले तो बीवी गई, फिर माँ गई, बहन गई, भांजा गया, सब कुछ, मतलब पूरा ख़ानदान उसका उजड़ गया। वो वहाँ ज़्यादा उसको उसका घर काटने को दौड़ता होगा, ये तो सोचें आप लोग ना। तो लोग क्या इस किस्म की जो बातें कर रहे हैं, फजूल किस्म की नहीं करें, खुदा का वास्ता है। या आप किसी और मज़हब को मानते तो उस वाले खुदा का वास्ता है, आपको प्लीज़ नहीं करें, अल्लाह का वास्ता मैं दे रहा हूँ। सबा कासिम और जेठ जो है वहाँ पर क्या कर रहे थे पहले से, इन लोगों का पहले से वहाँ पर क्या काम था, पहले से वहाँ क्यों मौजूद थे? अगर ये पहले से नहीं थे, कत्ल के बाद आए, तो इन्होंने वहाँ पर किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो सारी चीज़ें, इनको इनके ऊपर और ज़्यादा कड़ी जो है वो सज़ा, मतलब इनकी तफ्तीश होनी चाहिए कि आपको पहले से पता था कि ये वहाँ पर वाक़या होने वाला है, या अगर हो चुका था बाद में पहुँचे तो आपने मोहल्ले में शोर क्यों नहीं मचाया? ठीक है, ये सारी चीज़ें कि इन तीनों के ऊपर, और एक और भी है मेरे ख्याल में, तो उसका नाम मैं शायद यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, 4 अफराद हैं, उन चारों के ऊपर कड़ी जो है वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन, या मज़ीद हो सकता है हो चुकी हो, ये हम अपनी जो दिल की भड़ास है वो शायद निकाल लें, लेकिन ये सब होना चाहिए, उनको उनसे सवालात करने चाहिए, आप क्यों आए, कब आए, कैसे आए, कत्ल हो चुका था, होने वाला था, आपने अजनबियों को देखा, आपने किसी से सवाल क्यों नहीं किया? अगर मर्डर आपके सामने हो रहा था तो आपने वहाँ पर क्यों नहीं उनको मना किया? ये 4 अफराद जो हैं, उन 4 अफराद को आराम से दबोच सकते थे, मना कर सकते थे, दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते, मोहल्ले के अंदर चीखो पुकार करते, तो वो शायद जो है वो ज़ारा बच जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वॉट जो कुछ भी है वो पुलिस बाकी बयान देगी। अच्छा, तो अब ये कि 6 फीट की ऊंचाई जो छत पे ले जाया गया ज़ारा की लाश को,
और ज़ारा की लाश को वहाँ पर मतलब टुकड़े जो थे वो बोरे काफ़ी हैवी होते हैं, एक अकेले बंदे के उठाने का बस की बात नहीं है, ठीक है। जो अब्दुल्ला है 16-17 साल का लड़का है, वो कैसे उठा के वो लेके गया, ये देखें आप, वो कैसे उठा के लेके गया, ऊपर छत पे चलो लेके चला गया, लेकिन छठी मतलब 6 फीट ऊंची दीवारें छत के ऊपर, वहां कैसे वो लेके जाता है, वहां से नीचे कैसे फेंक देता है, ये भाई बड़े जिगरे का काम है, ऐसे आराम से ये काम नहीं होता। और जो भी माइनर होगा ना उसके हाथ पैर कांपेंगे, वो वहां पर वो मर्डर के अंदर शामिल था, उसको ज़रा सा पूछा जाए, उसको ऊपर और इन्वेस्टिगेशन की जाए, पता नहीं वो क्या मतलब कुछ भी है, ऐसे कोई भी जो है ख़ासतौर पे माइनर जो है वो इतना ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं कि वो उसके मैं अब्दुल्ला के फेवर कर रहा हूँ, नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसने अकेले ने ये काम नहीं किया है, हो सकता है इसमें सबा का जेठ या सबा शामिल हों और इसका बेटा कासिम भी हो सकता है हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा बारीकी से देखी जाए। शब्बीर साहब जब घर पहुंचे इन्होंने चारों तरफ देखा, यहाँ तक कि जो पेटियां थी उसको भी खोल के इन्होंने देखा कि यहाँ तो नहीं है बंद, लेकिन एक सवाल हो रहा है कि जब ये छत के ऊपर सारा कुछ जलाया गया, ये इन्होंने क्या पूरे घर का मुआयना नहीं किया, क्या छत पे नहीं गए, लाजमी गए होंगे यार, शब्बीर साहब लाजमी गए होंगे छत के ऊपर। सबा ये सॉरी ज़ारा का जो सर है बकाया जात जो भी उसके घर के अंदर रह गए थे, वो उन्होंने सीढ़ियों के नीचे किसी जगह पे टांग दिए थे खूंटी के ऊपर और उसको ढक दिया था उस जगह को कपड़े से, तो वहाँ पर उसका सवाल ही नहीं पैदा, वो हर एक का ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर छत पे जाएगा और ऐसे कोई अजनबी चीज़ देखेगा तो लाजमी जो है वो उसके ऊपर वो करेगा कि ये क्या चीज़ है, और ऊपर से चील कौवे वगैरह जो है वो नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है चूंटियाँ लग जाती हैं फ़ौरन, आपने ये नोटिस किया होगा, मक्खियाँ भिन भिनाने लगती हैं। तो ये चीज़ आप लोग सोचें कि ये सब चीज़ें एक पुलिस वाले के जहन में नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आज तक कलेक्ट की है उसमें ये था कि वो नीचे उन्होंने सीढ़ियों के साथ कोई जगह थी वहाँ पर उन्होंने कोटे पे लटका के रखा हुआ था दीवार पे, ठीक है, जो उसका सर और बाकी हाथ और पंजे थे पैरों के जो वो वहाँ पर ज़ारा के मौजूद थे, ठीक है। अब और चीज़ ये कि शब्बीर साहब को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये लाजमी है इंशाल्लाह, और ये केस तकरीबन वाइंड अप के ऊपर आ गया है। लेकिन बाकी चीज़ें ये हैं कि जो ये है सबा और कासिम और जेठ और चौथा बंदा, इन लोगों को पुलिस ने कहा है कि ये लोग जुर्म में शामिल नहीं है। ज़ाहिर है पुलिस ने हर तरीके से तफ्तीश की होगी, लेकिन बीइंग अ कॉमन मैन मेरे जहन में ये सवालात आ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये सवालात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवीद और सोनी की जो है मजबूरी, उसका पास्ट, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के यास्मीन और सुगरा ने बड़ा गंदा गेम खेला है। दो मासूम मतलब आप देखें तो 5 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी उन्होंने। कैसे? ज़ारा का बेटा शाफे, अपना बेटा कदीर, अब्दुल्ला और ये नवीद और सोनी, इनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी 2 औरतों ने यार, अफसोस हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये लोग फांसी पे चढ़ेंगे, बचत नहीं होगी इनकी, ठीक है। कानूनी जो मामला थे वो मैंने आपको बता दिए, आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस और गुस्सा वाइंस 2। अल्लाह हाफिज़।